नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में। आज हम ये शॉर्ट में समझेंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत किस तरीके से शादी होती है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण कानून है और इसके अंतर्गत किस तरीके से लड़के और लड़की को एफिडेविट देने पड़ते हैं और क्या एप्लीकेशन किस तरीके से यहाँ पर लिखी जाती है और जो नोट कितने विटनेसेस, कितने गवाहों की यहाँ पर ज़रूरत होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं एक लड़के और लड़की को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करने के लिए, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लॉ है। तो 1954 में ये कानून आया था और इस कानून का जो उद्देश्य था, पर्पस था, वो ये था कि कई सारे जो पर्सनल लॉज होते हैं, मोस्टली सभी पर्सनल लॉज वो दूसरे धर्म में शादी करने से यहाँ पर मना करते हैं कि आप यदि दूसरे धर्म में शादी करना चाहते हैं तो किसी एक को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, तभी वो शादी कर सकता है। तो इस विसंगति को देखते हुए, इस तरह की समस्या को देखते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट यहाँ लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, क्रीड, आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, आपका पंथ कौन सा, आप किस कल्चर से, ट्राइब से हैं, वहाँ पर आपका क्या कल्चर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक लड़का और एक लड़की इसके अंतर्गत विवाह कर सकते हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो। तो बहुत ही अच्छा ये कानून है, लेकिन सभी कानूनों में कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि लड़के लड़की की एज के संबंध में, वो यहाँ पर भी है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के संबंध में कि आप नातेदारी में शादी नहीं कर सकते, वो भी यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है कि आप इन रिलेशन में शादी नहीं कर सकते। इस तरह की महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर जो लड़का और लड़की है वो स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, अनसाउंड नहीं होने चाहिए, यानी कि वो कंसेंट दे सकें, क्योंकि दोनों की कंसेंट के आधार पे ये विवाह हो रहा है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट एक विवाह हो रहा है। तो दोनों सक्षम होनी चाहिए। सक्षम के लिए उनकी एज जो बताई गई है वो होनी चाहिए और वो दोनों ही अपनी स्वतंत्र सम्मति, फ्री कंसेंट देने के लिए वो यहाँ पर उनकी हेल्थ इस तरीके से सही होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशंस इसके अंतर्गत है कि लड़का और लड़की की एज। तो अन्य जो कानून है, पर्सनल लॉज हैं, उनमें ज़्यादातर जो लॉज हैं उनमें जो एजेस बताई गई है लड़के लड़की के संबंध में, वो ही यहाँ पर बताई गई है कि लड़के की उम्र 21 वर्ष या अबव 21 होनी चाहिए और लड़की की जो उम्र है 18 वर्ष या 18 वर्ष से अबव होनी चाहिए। तो ये है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कि दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए। ठीक है, ऐसा मतलब जो भी कंडीशन फ्री कंसेंट देने के लिए होती है वो यहाँ पर होनी चाहिए। कोई दबाव नहीं होना चाहिए उन पर, इस तरीके की कंडीशन ये होनी चाहिए। वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त यहाँ पर जो बात की गई है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब है कि जो नातेदारी है, जो मामा का लड़का, बुआ का लड़का या जो भी चाचा का लड़का लड़की, तो इस तरीके की रिश्तेदारी में आप शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर पूरी लिस्ट बताई गई है, तो उस लिस्ट में आपकी जो भी रिश्तेदारी आती है आप शादी नहीं कर सकते। इसका एक एक्सेप्शन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी वर्ग के बीच में यहाँ पर ऐसी प्रथा है, कस्टम है यहाँ पर कि सालों सालों से 50, 100, 150 सालों से यहाँ पर ऐसी प्रथा चल रही है। वो अपने नातेदारी में
शादियां करते हैं, प्रोहिबिटेड जो डिग्री है उसमें किसी में शादी करते हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो कर सकते हैं, अपनी प्रोहिबिटेड डिग्री होने के बावजूद भी कर सकते हैं यदि उनके यहाँ ऐसा कस्टम है। लेकिन ये कस्टम को सिद्ध करना पड़ता है, ये एक मुश्किल मैटर है। तो दोस्तों ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तभी आप प्रोहिबिटेड डिग्री में मैरिज कर पाएंगे। यदि आपके परिवार में, आपके जो आप जिस जाति में, जनजाति में हैं, आपके यदि यहाँ पर ऐसी प्रथा है कि आप इस तरीके से प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी की जाती हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण शर्तें हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत जो जुरिडिक्शन है कि आप कहाँ पर शादी कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें ये प्रावधान किया गया है कि लड़का और लड़की में से एक यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक उस ज़िले में रहना चाहिए जिस ज़िले में वो शादी करना चाहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आगरा में शादी करना चाहता है, तो लड़का या लड़की में से कोई यहाँ पर एक आगरा का यहाँ पर निवासी होना चाहिए, तभी यहाँ पर आगरा में शादी कराई जा सकती है, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर विटनेसेस कितने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 गवाहों की बात की गई है। शादी के लिए आपको 3 गवाहों की ज़रूरत होगी, जो लड़का लड़की के दोनों के मिला के यहाँ पे गवाहों की ज़रूरत होगी, 3 गवाहों की ज़रूरत होगी। इसमें दोस्तों लड़के लड़की का एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट में आपको बता दूंगा क्या लगेगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी, एप्लीकेशन भी मैं आपको बता दूंगा, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ये तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे ये 2 एफिडेविट दिख रहे होंगे, लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं ब्राइड ग्रूम, दूल्हे की तरफ से यहाँ पर क्या यहाँ पर शपथ पत्र देना है, एफिडेविट देना है। तो यहाँ पर हियर बाय डिक्लेयर एज फॉलो, जो भी नाम है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है कि आई एम एट द प्रेजेंट टाइम अनमैरिड, कि मैं इस समय अनमैरिड हूँ या मैं विडोर हूँ, यहाँ पर मेरी जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, या डिवोर्सी हूँ, मेरा उससे तलाक हो चुका है। एज दी केस में भी जो भी आपकी कंडीशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आई हैव कंप्लीटेड ईयर ऑफ एज, अपनी उम्र यहाँ पर आपको बता देनी है। तीसरे पॉइंट में आपको बताना है आई एम नॉट रिलेटेड टू बी, यहाँ पर ब्राइड का नाम लिखना है। यहाँ पर जो CD लिखा है वहाँ पर आपको ब्राइड का नाम लिखना है कि मैं उससे, यहाँ पर हम दोनों की जो रिलेशनशिप है, हम जो पति पत्नी होने जा रहे हैं, वो प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आती। ये तीसरे पॉइंट में आपको बताना है। फोर्थ पॉइंट में आपको बताना है आई एम अवेयर दैट इफ़ एनी स्टेटमेंट इन दिस डिक्लेरेशन इज़ फॉल्स एंड इफ़ इन मेकिंग सच स्टेटमेंट आई एम आइदर नो और बिलीव इट टू बी फॉल्स और डू नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, आई एम लाइबल टू इम्प्रिजमेंट एंड ऑल्सो फाइन। तो आप फोर्थ पॉइंट में लिखते हैं कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ, और यदि मैं ये गलत जानकारी दे रहा हूँ तो जो कानून के अंतर्गत जो सज़ा का प्रावधान है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसी तरीके से सेम ये ब्राइड का है, बिल्कुल चीज़ ऐसे ही है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये एफिडेविट तैयार कर देना। हिंदी भी आप इसकी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी इंग्लिश है, तो कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। और दोस्तों अब आपको स्क्रीन पे ये नोटिस दिख रहा होगा, ये इस तरीके के नोटिस भेजे जाते हैं, दोनों के घर पे भेजे जाते हैं, और कहीं कहीं पर ये पुलिस थाने, संबंधित पुलिस थाने में भेजे जाते हैं, और वो थाने की जिम्मेदारी होती है वो पता करके बताए, अपनी रिपोर्ट दे कि सही जानकारी एड्रेस के संबंध में, एज के संबंध में दी गई है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि शादी उसी दिन नहीं होती है, 1 महीने का टाइम पीरियड है। 1 महीने के बीच में जो भी आपत्ति करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि ये नोटिस भेजे जाते हैं, और इस नोटिस को यहाँ पर कोर्ट के बाहर भी लगाया जाता है, जो मैरिज ऑफिस की कोर्ट होती है उसके बाहर भी लगाया जाता है, नोटिस भेजे भी जाते हैं। तो इस तरह की कोई आपत्ति है एज के संबंध में, प्रोहिबिटेड डिग्री के संबंध में, तो वो यहाँ पर आपत्ति बता सकता है, आपत्ति प्राप्त की जा सकती है, और ऐसी कोई आपत्ति सही पाई जाती है तो शादी नहीं हो पाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपने समझ लिया। अब इसके अंतर्गत किस तरीके का मैरिज सर्टिफिकेट बनता है वो
आप देख लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, ये इस तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है। इन दोनों एफिडेविट के साथ प्रार्थना पत्र भी सेम होता है। आपको विषय लिखना है, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने हेतु आपको बताना है कि मेरी एज ये है। तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन आपको तैयार कर लेनी है 8-10 लाइन की, और आप उसमें यही फैक्ट्स लिखेंगे जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं कि दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के हैं, ठीक है, वो अपनी स्वतंत्र यहाँ पर सम्मति देने के लिए सक्षम हैं, उनकी एज क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे, और वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आते। ये महत्वपूर्ण चीज़ लिख के आप लास्ट में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी यहाँ पर विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करते हुए यहाँ पर विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत हमारी शादी कराई जाए। और दोस्तों असल में इसी शादी को, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो शादियाँ कराई जाती हैं, इसी को कोर्ट मैरिज असल में कहते हैं। तो यही कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट के अंदर होती है। प्रत्येक जिले में एक यहाँ पर विशेष विवाह अधिकारी नियुक्त किया जाता है। वो ही विशेष विवाह अधिकारी यहाँ पर आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कराता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।